प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन, सब लोग जोर से बोलिए प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलिए, जोर से एकदम, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने लोगों ने हमारा YouTube का चैनल देखा है आज? किती लोकांनी आपला YouTubeचा चॅनल पाहिला आज? आज अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाओगे तो जो मैंने आपको वादा किया था जनवरी के पहले हफ्ते में कि इस महीने में आपको हमारी तरफ से एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट मिलने वाला है। हालेलुया। आणि मी जसं एक खूप मोठा गिफ्ट तुम्हाला मिळणार आहे। आप आज घर जाते वक्त हमारा YouTube का चैनल खोलिए और देखिए आपने उसमें एक बहुत ही सामर्थ्यशाली शस्त्र डाला हालेलुया, है। हालेलुया। तुम्ही घरी गेल्यानंतर YouTubeचा तो संदेश पहा, खूप सामर्थ्यशाली असं वचन येते। कम ऑन, हालेलुया कहिए सब लोग, हालेलुया, हालेलुया कहिए। हालेलुया। हमने कोई संदेश नहीं डाला है, कोई उद्देश्य नहीं डाला है। आम्ही काही संदेश किंवा उपदेश नाही टाकलेला। हमने परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सामर्थ्य डाला है। हालेलुया। आम्ही पण लोकांसाठी खूप मोठं सामर्थ्य असं टाकलेलं आहे। बाइबल में जो नया नियम है बायबलमध्ये जो नवीन करार आहे और जहां से बाइबल में पवित्र आत्मा आए हैं आणि ज्या ठिकाणी पवित्र आत्मा बायबलमध्ये आलेला आहे और जहां वचन में लिखा है परमेश्वर पवित्र आत्मा आएगा और आपको सामर्थ्य देगा। आणि तिथं लिहिलेलं आहे की पवित्र हालेलुया, पवित्र आत्मा आएगा और आपको क्या देगा? क्या देगा? सामर्थ्य। सामर्थ्य देगा, ऐसा वचन है। आणि पवित्र आत्मा येऊन तुम्हा लोकांना सामर्थ्य देणं असं लिहिलेलं आहे। तो जो ग्रीक भाषा में वो जो वहां शब्द वहां पे उन्होंने लिखा है वो शब्द है ड्यूनामिस। आणि तो ग्रीक माझ्या भाषेमध्ये तो शब्द लिहिलेला आहे ड्यूनामिस, ड्यूनामस, ड्यूनामिस। ड्यूनामस। और उस शब्द से शब्द आता है डायनामाइट। आणि त्या शब्दापासून शब्द येतो डायनामाइट। कितने लोगों ने डायनामाइट शब्द सुना है? किती लोकांनी डायनामाइट शब्द ऐकलेला आहे? डायनामाइट एक बहुत खतरनाक बॉम्ब होता है। आणि डायनामाइट हा खूप मोठा खतरनाक असा बॉम्ब आहे। एक बहुत खतरनाक बॉम्ब होता है। आणि तो एक खतरनाक असा बॉम्ब आहे। अगर वो बॉम्ब एक जगह पे गिर गया आणि जर तो बॉम्ब एका ठिकाणी पडला तो एक जगह पे जब वो बॉम्ब फूटता है तो एक साथ एक पूरा राष्ट्र या पूरा एक राज्य खत्म कर सकता आणि है। तो ज्या ठिकाणी पडेल फुटेल ते त्या ठिकाणचं एक राष्ट्र नष्ट होतं। अगर वो कैलिफोर्निया में गिर गया तो कैलिफोर्निया का पूरा राज्य एक साथ वो खत्म कर सकता है। आणि जर तो कॅलिफोर्नियामध्ये पडला तर पूर्ण कॅलिफोर्निया राज्य नष्ट तो होईल। उसे कहते हैं डायनामाइट, मतलब बहुत शक्तिशाली सामर्थ्य। आणि मग त्याला म्हणतात की डायनामाइट असं खूप शक्तिशाली असं सामर्थ्य त्याच्यामध्ये। तो हमने जो YouTube पे डाला है आज वो आप जाके देखिए वो क्या है। आणि मग तुम्ही आज घरी गेल्यानंतर YouTube वर पहा की ते काय आहे। हमने 5-5.5 घंटे की अन्य भाषा की प्रार्थना YouTube पे डाली है। आम्ही 5 ते 5.5 तासाचं अन्य भाषेची प्रार्थना त्यात टाकली आहे। और उस अन्य भाषा की प्रार्थना में हमने बहुत ही गिने चुने बाइबल के वचन डाले हैं। आणि आम्ही त्याच्यामध्ये बायबलमधील असे काही निवडक वचनं घातलेली आहेत। प्रार्थना चल रही है और 5-5 मिनट में 7 मिनट में बाइबल का एक अलौकिक और सामर्थ्यवान वचन है। प्रार्थना चालू आहे आणि बायबलमध्ये अशी अलौकिक अशी वचनं चालू आहे। और वो प्रार्थना हमने इस तरीके से बनाई है कि वो प्रार्थना हर एक के फैमिली के लिए बहुत बड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया। आणि ती अशी प्रार्थना बनवली की ती प्रत्येकाच्या हालेलुया। सामर्थ्य अशी असणार आहे। तो आप सब लोगों को एक चीज करनी है आज से ही। आणि तुम्हाला सगळ्यांना आजपासून एक गोष्ट करायची आहे। आपको आपके घर आप जब जाओगे तो आपको क्या करना है, हमारा वो वीडियो प्ले कर दीजिए। रात को जब सोते हैं सब लोग तो वो आपका मोबाइल लगा दीजिए, वीडियो प्ले कर दीजिए धीमे तो धीमे आवाज में। आणि ज्यावेळी तुम्ही घरी जाल तर त्यावेळी रात्री तुम्ही काय करा, तो व्हिडिओ चालू करा आणि खूप स्लो आवाजामध्ये तो चालू ठेवा। वो वीडियो चालू कीजिए और वो बस रात भर प्ले होने दीजिए। आणि तो पूर्ण रात्रभर प्ले होऊ द्या। वो जो अन्य भाषा है और उसमें जो डाले हुए सामर्थ्यवान बाइबल के वचन है वो पूरे वक्त में आपके घर में सानिध्य बना लेंगे। आमेन। आणि ती जे सुरू असते त्यावेळी तुमच्या घरामध्ये रात्रभर और उसमें जो सामर्थ्य वचन हमने डाले हैं वो आपके फैमिली के लिए हर एक चीज जो जो जरूरी है वो उस बारे में हमने वो सारे वचन डाले हैं। आणि तुमच्या कुटुंबासाठी ज्या गरजाच्या आहेत ती वचनं तुमच्यासाठी आम्ही टाकलेली तो आहेत। आप आज से वो प्रार्थना हर रात दिन में जब भी आपको हो सके तब आप वो अपना वीडियो घर में चालू कर दीजिए। आणि मग तुम्ही दिवस रात्र ती तो व्हिडिओ तो चालू ठेवा। और जब आप वो प्रार्थना चालू करोगे आणि ज्यावेळी तुम्ही ती प्रार्थना चालू उस करा वीडियो का नाम है ड्यूनामिस। आणि त्या व्हिडिओचं नाव आहे ड्यूनामस। और आपको चालू करोगे, मैं आपको प्रभु यीशु के नाम से बोलता हूँ आपके घर में पवित्र आत्मा का डायनामाइट फूटने लगेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का डायनामाइट आपके घर में फूटने लगेगा आणि पवित्र आत्म्याचं डायनामाइट तुमच्या घरामध्ये और फुटणार। आपके घर में शैतान ने बनाए हुए हर एक बंधन को नीचे गिरा देगा। आपके घर में जितने अलग अलग किस्म के बंधन हैं
सिर्फ आप वो वीडियो प्रार्थना चालू रखिए, आप देखोगे बस कुछ ही दिनों में आपके घरों में, आपके फैमिली में आपको क्या बदलना है। आमेन आमेन. आणि तुम्ही काही दिवसात अनुभव कराल की तुमच्या घरातले जे काही बंधन आहेत ते सर्व तुटले असतील. आप रात को जब सोते हो या दिन में जब काम करते हो, बस वो वीडियो प्ले करिए और वो मोबाइल कहीं पे तो रख दीजिए. तुम्ही घरामध्ये असताल, तुम्ही काम करत असताल, तुम्ही फक्त तो व्हिडिओ प्ले करा. वो मोबाइल चालू कर दीजिए, वो वचन परमेश्वर का, परमेश्वर की उपस्थिति आपके पूरे घर में समा जाएगी. आणि मग ते वचन तुमच्या पूर्ण घरामध्ये पसरून जाईल. आपके घर के हर एक कोने में वो समा जाएगी. आणि तुमच्या घराच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात ते और जाईल. परमेश्वर का वचन कहता है, आणि परमेश्वराचं वचन सांगतं, मेरा वचन अपना काम किए बिना मेरे पास वापस नहीं आता माझं है. वचन काम केल्याशिवाय परत Come on, hallelujah कहिए. Come on, जोर से, come on. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना समजतं? वचन कहता है, मेरा वचन काम किए बिना. वचन सांगतं की माझं वचन काम केल्याशिवाय. परमेश्वर ने कहा है, जब मेरा वचन मेरे मुख से निकलता है, आणि माझं वचन तुझ्या तोंडातून निघेल. मेरे मुख से, मतलब परमेश्वर कहता है, जब मेरे मुख से मेरा वचन निकलता आणि है, देव म्हणतो की जेव्हा माझं वचन माझ्या मुखातून बाहेर तो पडेल, मेरा वचन अपना काम किए बिना वापस मेरे पास नहीं माझं आता है. वचन काम केल्याशिवाय परत येणार नाही. तो उस प्रार्थना में हर एक जो वचन है वो चाहेगा और अपना काम करके ही वापस आएगा. आणि त्या प्रार्थनेची हालेलुया कहिए. आणि परत येईल. हालेलुया. हमारे चर्च में हम बस लोगों को बिठा के मेंबर बना के सालों साल आप आते रहिए, संडे का चर्च करिए, हफ्ते में 2 दिन आइए, 3 दिन आइए, कुर्सियों पे बैठे रहो, संदेश सुनते रहो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो और सालों साल चर्च को आते रहो. इस बातों में हम यकीन रखते नहीं है. हालेलुया. आपलं चर्च असं नाही की तुम्ही वर्षानुवर्ष यायचं, खुर्च्यांवर बसायचं, संदेश ऐकायचं आणि निघून जायचं. हम इसमें बिलीव नहीं करते. तू आपण याच्यासाठी नाही करत आहे. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसका हर एक विश्वासी इंसान युद्ध के लिए तैयार किया है. परमेश्वराचं वचन तो हालेलुया कहिए. परमेश्वराने त्याचा सेवक युद्धासाठी तयार तो आप केलेला में आहे. से हर एक इंसान परमेश्वर ने युद्ध के लिए चुना है. तुमच्यातील प्रत्येकात एक मनुष्य परमेश्वराने युद्धासाठी तयार आप केलेला बूढ़े आहे. भी हो तो भी परमेश्वर आपको योद्धा की नजर से ही देखता है. आणि तुम्ही जर विसरला असाल तर परमेश्वर तुम्हाला युद्धासारखंच पाहतो. आप बीमार भी हो तो भी परमेश्वर आपको योद्धा की नजर से ही देखता है. तुम्ही आजारी असाल तरी परमेश्वर तुम्हाला योद्ध्याच्या नजरेनेच पाहतो. इसलिए हमें ये समझ जाना है कि हमारा काम सिर्फ सालों साल चर्च में आके कुर्सियों पे बैठे रहना नहीं है. आमेन. आपलं काम एवढंच नाही की खुर्च्यांवर यायचं, बसायचं आणि जायचं. सालों साल आके बैठे रहो, ये हमारा काम नहीं है. वर्षानुवर्ष बसायचं हे काम आपलं आप नाही. इस चर्च में अगर आते हो तो आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होनी ही चाहिए. आमेन. तुमचं जर काम आहे तर तुमच्या और आमीन कहिए, हालेलुया कहिए जोर से. आमेन. हालेलुया. आप अगर इस चर्च में आते हो तो आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होनी ही चाहिए. आमेन. तुम्ही जरी आत्मिक चर्च मध्ये येताय तर तुमची आत्मिक उन्नती झालीच पाहिजे. तो हम सिर्फ आपको मेंबर बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं. आम्ही फक्त तुम्हाला मेंबर बनवण्यामध्ये रस नाहीये. सिर्फ आप मेंबर बने रहो, इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है. तुम्ही फक्त एक मेंबर असावं याच्यात आमचा रस नाहीये. आपको एक ऐसा व्यक्तिमत्व बनना है कि आपको देख के शैतान डर जाए, ऐसा आपको बनना है. हालेलुया. तो हालेलुया कहिए. म्हणायचं की शैतान तुम्हाला बघून घाबरेल. जिस शैतान ने आपको सालों साल क्या किया है, परेशान किया है, अभी आपका वक्त आ गया है उसको परेशान करने का. हालेलुया. त्या सैतानाने तुम्हाला वर्षानुवर्ष पिडलेले आहे. आता कितने त्याची लोग आमीन कह के स्वीकार सकते हैं? आमीन कहिए जोर से. आज के पूरे वचन में आपको आमीन और हालेलुया कहना है. तो हालेलुया कहिए. आमीन. हालेलुया. एक वचन में पढ़ता हूँ, वो सिर्फ सुनिएगा. एक वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम हमारे संदेश में जाएंगे. पहले तिमोथियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और 12वां वचन. पहिलं तिमोथेचं पत्र त्याच्या 6वा अध्याय 12वा वचन. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़. विश्वासासंबंधीचे जे सुयुद्ध आहे ते कर. क्या है, क्या लड़ना है? बोलिए सब लोग, क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़. विश्वास संबंधीचे जे सुयुद्ध आहे ते कर. मतलब क्या करना है आपको और मुझे? क्या करना है? तुम्हाला आणि मला बोलिए काय क्या, करायचं आहे? क्या कुश्ती लड़नी है. कुस्ती लढायची आहे. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले आमेन. विश्वास जिसके लिए तू बुलाया गया है. आमेन. विश्वासासंबंधीचे सुयुद्ध कर, युगानुगाचे जीवन मिळेल त्यासाठी तुला पाचारण झाले आहे. और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था. आणि तू पुष्कळ साक्षांसमोर तो स्वीकार करून मान्य केला. कितने लोगों ने वचन सुना? सब लोग ध्यान से सुनिए. किती लोकांनी? पिछले हफ्ते हमने सुना था कि हमारा परमेश्वर एक योद्धा है. आपण मागच्या आठवड्यात ऐकलं होतं की आपला परमेश्वर एक योद्धा आहे. कौन है? आपका परमेश्वर एक योद्धा है. आपला परमेश्वर एक योद्धा आहे. और इस वचन में कहा है कि जैसे आपका परमेश्वर एक योद्धा है, आणि या वचनात सांगितलं
सांगितलं की जसा तुमचा परमेश्वर एक योद्धा आहे, वैसे परमेश्वर आप तो सबको कहता है कि जैसे मैं एक योद्धा हूं वैसे आप भी एक योद्धा हो। आणि परमेश्वर म्हणतो की जसं मी योद्धा आहे तसं तुम्ही पण योद्धा और व्हा. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। म्हणून वचन सांगतं की विश्वास संबंधीचे जे सुयुद्ध आहे ते कर. विश्वास की अच्छी कुश्ती, विश्वासाची चांगली कुस्ती, दुनिया की कुश्ती नहीं। जगातली कुस्ती नाही. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ विश्वास संबंधीचे सुयुद्ध ते कर और उस अनंत जीवन को धर ले। आणि ते अनंत जीवनाला पकडून ठेव. पहले परमेश्वर का वचन कहता है हम सबको क्या करना है? पहिलं क्या काय कहना सांगताय? है? बोलिए क्या? हम सबको क्या करना है? हमारा युद्ध लड़ना है। आपल्याला काय करायचं की आपलं युद्ध लढायचंय. और दूसरी बात कहती है अपने लिए जो मैंने तेरे लिए अनंत जीवन रखा है उसको धर ले। आणि दुसरी गोष्ट सांगते की मी जे तुझ्यासाठी अनंत जीवन ठेवले ते पकडून धर. परमेश्वर ने जो हमारे लिए सार्वकालिक जीवन रखा है, जो अनंत जीवन रखा है, हम सबको उस जीवन को पकड़ लेना है। आमेन. परमेश्वराने जे आपल्यासाठी सार्वकालिक जीवन ठेवले ते आपल्याला पकडून ठेवायचंय. हम सबको उस जीवन को क्या करना है? पकड़ लेना है। आपल्याला काय करायचंय सगळ्यांना की ते जीवन पकडून और ठेवायचंय. इसलिए वचन ने पहले कहा है कि अपने जीवन का जो युद्ध है वो अच्छा युद्ध तू लड़ ले। आणि म्हणून वचन काय सांगतं की आपल्या जीवनाचे जे सुयुद्ध आहे ते कर. और हमारी नजर हमारे अनंत जीवन पे रहनी चाहिए। आणि आपली नजर तर आपल्या अनंत जीवनाकडे पाहिजे. आप एक युद्ध में जीवन जी रहे हो। आपण युद्धामध्ये जीवन जगत आहोत. कितने लोग मान्य कर सकते हैं कि मेरा जीवन एक युद्ध है? किती लोकांना मान्य आहे की आपलं हर रोज मुझे लड़ना पड़ता है, दररोज हर रोज मुझे शैतान से लड़ना पड़ता है, मला रोज लढावं. मेरी समस्याओं से लड़ना पड़ता है, मला समस्या मेरी आंसुओं से लड़ना पड़ता है, मेरे दुखों से लड़ना पड़ता है, मेरे समस्याओं से लड़ना पड़ता है। कितने लोग कह सकते हैं कमाओ? किती लोकांना वाटतं की आपण समस्यांशी हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन एक युद्ध भूमि है। आपलं जीवन एक युद्धभूमी आहे. और ये युद्ध लड़ते हुए हमारी नजर हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए अनंत जीवन पे होनी बहुत जरूरी है। आणि हे युद्ध लढत असताना आपलं नजर कुठं पाहिजे तर परमेश्वराच्या अनंत जीवनाकडे तो पाहिजे. हम वो युद्ध लड़ते हुए अनंत जीवन पे नजर कैसे रख सकते हैं? मग हे युद्ध लढत असताना आपण अनंत जीवनावर कसं काय लक्ष ठेवू शकतो? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को हमारा इंट्रोडक्शन आज का समझ में आ रहा है? पेड़े कम ऑन, पेड़े मौसी समझ में आ रहा है? हाँ, आज का हमारा विषय है कि हमारे अनंत जीवन के ओर हमें नजर रखनी है। आजचा विषय की आपल्या अनंत जीवनावरती आपण नजर और कशी काय ठेवायची. परमेश्वर ने जो हमारे लिए युद्ध रखा है वो युद्ध हमें लड़ना है। आणि परमेश्वराने जे युद्ध ठेवले आपल्यासाठी ते युद्ध कसं लढायचंय. समझना है? चलिए हम वचन निकालते हैं आज का। दूसरा शमूएल उसके तीसरे अध्याय और 27 वचन से हम पढ़ेंगे। तिसरा अध्याय त्याच्यातलं 27 वचन आपण वाचणार आहोत. जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाकट के भीतर ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। अब्नेर हेब्रोनास परत आला तेव्हा त्याशी एकांती बोलण्यासाठी म्हणून योआब त्या वेशीच्या आत घेऊन गेला. तेथे आपला भाऊ असाहेल याच्या रक्तपाताचा सूड उगवण्यासाठी त्याने अब्नेराच्या पोटात असा वार केला की तो प्राणास मुकला. बाद में जब दाऊद ने यह सुना तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। पुढे दाविदाच्या कानावर ही गोष्ट गेली तेव्हा तो म्हणाला, नेराचा पुत्र अब्नेर याच्या खुना संबंधाने मी व माझे राज्य परमेश्वराच्या दृष्टीने सदा निर्दोषच असणार. प्रेज गॉड। सब लोग ये अध्याय है ना, आप घर जाके विस्तार से पढ़िए, शांति से पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हुआ है। घरी जाऊन तुम्ही हा अध्याय वाचू शकता की या अध्यायामध्ये काय म्हटलंय. अब मैं आपको बताता हूँ हमें आज क्या सीखना है। आणि आज मी तुम्हाला सांगतो की या धड्यापासून आपल्याला काय हम शिकायचंय. सब लोगों को मालूम है दाऊद राजा है। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की दावीद राजा आहे. हम सबको मालूम है दाऊद राजा बनने के पहले परमेश्वर ने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि मैं तुझे राजा बनाने वाला हूँ। आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की देवाने दाविदाविषयी एक भविष्यवाणी केली होती की मी तुला राजा बनवेन. लेकिन राजगद्दी पे बैठा कौन था? शाऊल। आणि राज सिंहासनावर कोण बसलाय तर शाऊल. तो पिछले 15-16 साल से दाऊद क्या कर रहा है? शाऊल से भाग रहा है। आणि मागच्या 15-16 वर्षापासून दाऊद काय करतोय तो शौलापासून पळतोय. और शाऊल से बच बच के वो अपना जीवन जी रहा है। आणि शौलापासून वाचून तो स्वतःचं जीवन जगतोय. परमेश्वर ने दाऊद को बताया है, बोला है कि तू राजा बनने वाला है। परमेश्वराने दाविदाला सांगितलं की तू राजा होणार आहेस. मैंने तुझे चुना है राजगद्दी पे बैठने के लिए। मी तुला निवडले राजा सिंहासनासाठी. परमेश्वर ने उसे बताया है, लेकिन उसे सिर्फ भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, छिपना पड़ रहा है। आणि परमेश्वराने त्याला सांगितलंय पण त्याला फक्त पळावं लागतंय, लपावं लागतंय.
लागतंय. तो हर एक दिन दाऊद के भरोसे की, दाऊद के धीरज की हर एक दिन परीक्षा हो रही है. आणि मग काय होतंय की दाविदाच्या रोज विश्वासाची कसोटी लागतीये हर एक दिन उसके धीरज की परीक्षा हो रही है आणि त्याच्या जीवनाच्या कसोटी लागतीये रोज. कि परमेश्वर, अगर आपने मुझे वचन दिया है कि मैं राजा बनने वाला हूँ, तो क्यों मुझे हर दिन दौड़ना पड़ रहा है? तो परमेश्वराला की म्हणतो की देवा तू मला जर राजा बनवणार तर मला का रोज पळावं ये लागेल? आपने वचन दिया था, तू मला वचन दिलेलं आहे, लेकिन फिर भी हर रोज मुझे मेरा जीवन ले लेके भागना पड़ रहा है. पण का बरं मला रोज माझा जीव घेऊन पळावं मुझे लागतंय? चोरों की तरह छुपना पड़ता है, का मला चोरासारखं लपावं मुझे लागतंय? गुनहगार की तरह भागना पड़ता है. मला एखाद्या गुन्हेगारासारखं पळावं मैं लागतंय. कहीं रह नहीं सकता हूँ, मी एका ठिकाणी राहू मेरे शकत जीवन नाही. में शांति नहीं है. माझ्या जीवनात शांती नाहीये. सालों साल में दौड़ रहा हूँ, सालों साल में छुप रहा हूँ, वर्षानुवर्ष मी पळतोय, लपतोय और हर दिन उसके जीवन में उसके धीरज की प्रतीक्षा ली जा रही है. आणि दररोज त्याच्या जीवनातल्या त्याच्या विश्वासाची परीक्षा घेतली और जाते. धीरे 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 दाऊद अपने सपने की ओर आ गया है. आणि हळूहळू दावीद त्याच्या स्वप्नाच्या जवळ येऊ और लागला. एक दिन हम देखते हैं अचानक से शाऊल राजा मर जाता है. आणि आपण वाचतो की अचानक शाऊल राजा मरतो. और दाऊद को लगता है अभी शाऊल राजा मर गया है, तो अभी मैं बहुत जल्द राजा बनने वाला हूँ. आणि मग दावीदला वाटतं शाऊल राजा मेला तर मी खूप लवकर राजा कितने होईल. लोग सुन रहे हैं? हालेलुया बोलिए, come किती on. लोकांना समजलं. दाऊद को लगता है अभी शाऊल राजा मर गया है, तो अभी मैं राजा बनने वाला हूँ. आणि मग आता दावीदाला वाटतं की शाऊल मेला तर आता मी त्या राजा बनणार आहे. लेकिन जो शाऊल का सेनापति है, पण शाऊलाचा जो सेनापती वो आहे क्या करता है? शाऊल को जो बेटा है, उसके बेटे को राजगद्दी पे बिठा देता है. मग तो शाऊलाचा जो मुलगा आहे त्याला राजा सिंहासनावर बसवतोय. और क्या करता है? उसके बेटे को राजगद्दी पे बिठा देता है शाऊल का सेनापति. आणि मग शाऊलाचा सेनापती काय करतोय की शाऊलाचा जो मुलगा आहे त्याला राजगादीवर बसवतोय. शाऊल के बेटे का नाम है इश्बोशेत. आणि शाऊलाच्या मुलाचं नाव आहे इश्बोशेत. इश्बोशेत. वो क्या करता है? शाऊल का जो सेनापति है, वो शाऊल के बेटे को राजगद्दी पे बिठाता है. आणि मग शाऊलाचा सेनापती काय करतोय? शाऊलाच्या मुलाला राजगादीवर बसवतो. और दावीद का जो मन है ना, वो बहुत व्याकुल हो गया है कि परमेश्वर, आपने तो मुझे बोला था दाऊद के बाद मैं राजा बनने वाला हूँ. आणि मग दावीदाचं मन खूप व्याकुळ झालंय. तो देवाला म्हणतो, देवा तू तर मला राजगादीवर बसवणार होता. लेकिन अभी शाऊल का बेटा राजगद्दी पे बैठ गया है. पण आता शाऊलाचा मुलगा तर राजगादीवर बसलाय. परमेश्वर, तो अब क्या होगा? मग आता देवा काय होईल? आपने मुझे शब्द दिया था, लेकिन क्या होगा? देवा तू तर मला शब्द दिलाय, मग आता काय होईल? लेकिन कब होगा? मग आता कधी होणार? हर दिन उसके धीरज के, उसके विश्वास की परीक्षा ली जा रही है. आणि दररोज त्याच्या जीवनाच्या विश्वासाची कसोटी लागतीये. और उसको धीरे धीरे शायद उसके भी मन में आ रहा है कि परमेश्वर ने मुझे बोला था ना, या मेरा वहम था. तो मनामध्ये म्हणतोय, देवा तू तर मला म्हटलं होतास ना. जब आप परमेश्वर का शब्द आपके जीवन में पूरा होने के लिए वक्त लगता है ना, तो बहुत बार लोगों को लगता है क्या सच में परमेश्वर ने बोला था, या मेरे मन का वहम है. आणि ज्यावेळी जीव परमेश्वराचा शब्द तुमच्या जीवनात पूर्ण होण्यास वेळ लागतो, त्यावेळी तुमच्या मनात पण शंका कितने येते. लोगों को समझ में आ रहा है? आवाज बराबर है क्या? आवाज है बराबर? हाँ. जब आपको लगता है ना परमेश्वर का वचन जिंदगी में मेरे जल्दी पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें लगता है कि सच में परमेश्वर ने बोला था. आणि तुम्हाला ज्यावेळेस वाटतं की परमेश्वराचा शब्द तुमच्या जीवनात पूर्ण होत नाही, देवाने तर मला सांगितलंय. मैं चर्च को तो जा रही हूँ, लेकिन क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? मी चर्चला जाते पण माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर का नाही मैं मिळत? चर्च को जा रही हूँ, लेकिन क्यों मेरी ये प्रार्थना नहीं परमेश्वर सुन रहे हैं? मी चर्चला जाते पण परमेश्वर माझी प्रार्थना काय मैं उपवास करती हूँ, मैं अन्य भाषाएं बोलती हूँ, लेकिन क्यों ये मेरी जिंदगी की समस्या सॉल्व नहीं हो रही है? मी उपवास करते, मी प्रार्थना करते, पण का माझ्या जीवनातले प्रश्न सॉल्व्ह जब होत वो नाही? कुछ चीजों के लिए जब वक्त लगता है ना, तो इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है. आणि ज्यावेळी काही गोष्टींना उशीर लागतो ना, त्यावेळी विश्वास तो डगमगायला ऐसे ही हो गया. दाऊद राजा को लग रहा है कि शाऊल मरने के बाद दूसरे दिन में गद्दी पे बैठने वाला हूँ. आणि मग असं दाविदासोबत झालं की शाऊल मेल्यानंतर मी नेक्स्ट डेलाच राजा बनणार आहे. लेकिन शाऊल का जो बेटा है, वो गद्दी पे बैठ जाता है. पण शाऊलाचा जो मुलगा आहे तोच राजसिंहासनावर बसलाय. और दाऊद एक गांव में छुपा है, चुपचाप बैठा है, और मन में सोच रहा है परमेश्वर अब क्या होगा, परमेश्वर अब क्या होगा. आणि दावीद एका गावात लपला आणि म्हणतोय की देवा आता काय होईल, आता काय होईल. लेकिन हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है. पण तुम्हाला हे ऐकून घेणं खूप गरजेचं आहे. परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वराचं वचन सांगतं, मेरे जुबान से निकला हुआ वचन जब तक काम नहीं करता है, तब तक मेरे पास पानी नहीं आएगा. परमेश्वराचं वचन सांगतं, तोपर्यंत करत नाही, तोपर्यंत परत माझ्याकडे येईल. परमेश्वर जब एक बार बोल देता है, ज्यावेळी देव एकदा बोलेल, तो परमेश्वर अपना शब्द पूरा करके ही रहेगा. त्याचा शब्द परमेश्वर पूर्ण केल्याशिवाय राहत जब नाही. परमेश्वर ने आपको वादा दिया है, तो परमेश्वर अपना वादा पूरा करके ही रहेगा. जर परमेश्वराने तुम्हाला शब्द दिला तर त्याचा वादा पूर्ण केल्याशिवाय परमेश्वर ने राहत आपको सपना दिखाया है, तो आपका सपना परमेश्वर पूरा नाही. करेगा. परमेश्वराने तुम्हाला स्वप्न दाखवलं तर तुमचं स्वप्न पूर्ण करणार आहे. परमेश्वर ने आपके बच्चों के बारे में बोला है, तो परमेश्वर आपके बच्चों को जरूर बचाएगा. परमेश्वराने तुमच्या लेकरांसाठी बोललं तर तो त्याचा शब्द पूर्ण करणारच. तो दाऊद राजा क्या करता है? कहता है परमेश्वर का वचन है, यहोवा पे जो भरोसा रखता है, आणि यहोवावर जे विश्वास ठेवतात, यहोवा की जो प्रतीक्षा करता है, यहोवाचे जे वाट पाहतात, वो हर
40वें अध्याय में, आणि हे वचन आहे स्तोत्र संहिता 40. और ये वचन लिखा था दाऊद राजा ने। आणि हे वचन लिहिलंय दावीद राजाने. लिखना और वचन बोलना आसान है, लिहिणं आणि वचन बोलणं, लेकिन उस वचन पे विश्वास रखना ये थोड़ा कठिन है। आपण वचनावर विश्वास हालेलुया। तो हमें सिर्फ वचन बोलने वाला होना नहीं है, वचन पे भरोसा रखने वाला होना है। तुम्हाला फक्त वचन बोलणारं नाही तर त्याच्यावर विश्वास ठेवणारं तो व्हायचंय. दाऊद कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज मेरे हाथ में है, मैं मेरे परमेश्वर की बाट जोता हूं। आमेन. माझ्याकडे काहीच गोष्टी माझ्या हातात नाही, पण माझ्याकडे एक गोष्ट आहे. मैं मेरे परमेश्वर की प्रतीक्षा करता रहूंगा। परमेश्वराची वाट पाहिल. और वो क्या करता है, आप जहां जिस गांव में बैठा है उसी गांव में चुपचाप परमेश्वर को प्रार्थना करते हुए बैठ जाता है। आणि ज्या गावात तो लपलेला आहे त्याच गावामध्ये तो परमेश्वराला प्रार्थना करत आहे. परमेश्वर को प्रार्थना करते हुए बैठ जाता है। आणि परमेश्वरासमोर प्रार्थना करत तो बसतो. वहां अचानक क्या होता है, आणि मग तिथे काय होतं अचानक, जो दाऊद का जो शौल का जो बेटा है उसका नाम है इश्बोशेत, आणि जो शौलाचा मुलगा आहे इश्बोशेत, उसके मन में अपने सेनापति के बारे में एक गलतफहमी आती है। आणि मग त्याच्या मनामध्ये आपल्या सेनापतीबद्दल एक नकारात्मक विचार येतो. गलतफहमी आती नहीं है, हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर उसके मन में गलतफहमी डालता है। नकारात्मक विचार येत नाही तर देव कितने त्याच्या लोगों को मनात समझ में आ रहा नकारात्मक है, विचार करतो. परमेश्वर को बड़ी बड़े चीजें गिराने के लिए, बड़ा शैतान गिराने के लिए परमेश्वर को ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वराला मोठी भिंत पाडण्यासाठी ब्रह्मास्त्राचा उपयोग करायची. उस सिंहासन पे जो बैठा हुआ शौल का बेटा था, उसको गिराने के लिए सिर्फ उसके मन में एक ख्याल परमेश्वर को डालना था, आणि तो राजगादीवर शौलाचा मुलगा बसलेला आहे, त्याच्या मनात फक्त एकच विचार क्योंकि टाकला. शौल के सेनापति ने उसको गद्दी पे बिठाया था। कारण शौलाच्या सेनापतीने त्याला राज सिंहासनावर और बसवलं. शौल के सेनापति में और इश्बिशो जो सेना से शौल का बेटा है, उन दोनों में बहुत यूनिटी थी, उन दोनों में बहुत एकता थी। आणि सेनापतीमध्ये आणि शौलाच्या मुलामध्ये खूप एक प्रकारची तो उन जवळीक दोनों की होती. जो एकता है वो परमेश्वर को तोड़नी है। आणि मग ती एकता देवाला तोडायची आहे. तो अचानक से उस राजा के मन में क्या करता है, परमेश्वर एक गलत फहमी डाल देता है। आणि मग देव त्या राजाच्या मनामध्ये एक शंका टाकून देतो. और वो राजा क्या करता है, गलत फहमी के बारे में ना सोचते हुए ना देखते हुए उस सेनापति को बुलाता है, उससे झगड़ा करता है बड़े दरबार में। आणि राजा काय करतो, पूर्ण दरबारासमोर सेनापतीवरती शंका घेऊन पूर्ण दरबारामध्ये त्याला उसके बोलवतो. मन में गलत फहमी है, वो ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, बड़े दरबार में सेनापति को बुलाता है और सबके सामने उससे झगड़ा करता है दरबार में। आणि दरबारातून त्याला बोलून घेतो, इकडे पाहत नाही तिकडे पाहत नाही, त्याचा तिथं त्याच्यावर भांडणं और करतो. ये जो सेनापति है वो बहुत गुस्सा हो जाता है आणि मग सेनापतीला खूप राग येतो. और सेनापति बोलता है मैं हूं जिसने तुझे इस गद्दी पे बिठाया है, आणि सेनापती म्हणतो की मीच आहे ज्याने तुला या राजसिंहासनावर मैंने तुझे गद्दी पे बिठाया है और अभी तू मुझ पे ही उलट गया है। मी तुला राजसिंहासनावर बसवलंय, तूच माझ्याशी भांडतोय. मैंने तुझे बिठाया और अभी तू गलत फहमी के मारे मुझसे झगड़े कर रहा है। आणि मी तुला बसवलंय आणि तू माझ्यावर शंका घेतोय. मैंने तुझे बिठाया और अभी तू लोगों के सामने मुझे जलील कर रहा है। मी तुला बसवलंय आणि तू मला लोकांसमोर जलील करतोय. मैंने अगर तुझे गद्दी पे बिठाया है तो एक सेकंड में मैं तुझे उतार भी सकता हूँ, ये तू जान ले। मी जर तुला राजगादीवर Come on, बसवलंय hallelujah कहिए, तर come on. तुला खाली उतरवू शकतोय. और वो जो सेनापति है उस राजा से निकलता है और गुस्से से निकल के क्या करता है, जाके दाऊद से मिल जाता है। आणि मग तो Come सेनापती on, hallelujah कहिए, come on. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना जो सेनापति है वो गुस्से में आता है और वो क्या करता है, कुछ ना देखते हुए डायरेक्ट जाके दाऊद से मिल जाता है आणि मग तो सेनापती रागात येऊन डायरेक्ट दाविदाला जाऊन मिळतो. और दाऊद को जाके कहता है आणि दाविदा जाऊन म्हणतो, मैंने सुना था कि परमेश्वर ने तेरे बारे में भविष्यवाणी की थी आणि मी ऐकलंय की देवाने तुझ्याविषयी भविष्यवाणी और केली आहे. परमेश्वर ने तेरे बारे में कहा था कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा। आणि देवाने सांगितलं होतं की मी तुला राजा बनवी. तो अब मैं मेरी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। आणि आता मी माझी जी केलेली चूक आहे ती सुधारायला तयार आहे. मैंने शाऊल के बेटे को गद्दी पे बिठाया है तो मैं उसको वापस उतराऊंगा और वो गद्दी तुझे दे दूंगा। मी शौलाच्या मुलाला जर गादीवर बसवलं तर मी त्याला खाली करीन आणि तुला तिथं बसवी. और ये सुन के दाऊद बहुत खुशी मनाने लगता है। आणि हे ऐकून दावीद राजा खूप आनंदित होता. दाऊद अपने लोगों को बोलता है पार्टी करो, मेजबानी बनाओ, खाना बनाओ, परमेश्वर का शब्द फाइनली पूरा होने वाला है। आणि दाऊद त्याच्या लोकांना म्हणतो की दावीद म्हणतो की आता पार्टी करा, परमेश्वराचा शब्द आता पूर्ण और होणार दाऊद आहे. अपने घर में जाता है निश्चित बैठे हुए, आणि आता दावीद त्याच्या घरामध्ये निश्चित बसतोय. एकदम निश्चित तरीके से बैठता है और वो अपने मन में सपने सजाने लगता है कि अब क्या होने वाला है, या अब्नेर जाएगा उसको गद्दी से खींचेगा और मुझे जाके गद्दी पे बिठाएगा। आणि तो मनामध्ये म्हणतोय की आता शौलाचा मुलगा खाली उतरेल आणि मी आता राजसिंहासनावर बसेल. लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था, पण आता इथं झालंय काय, जो दाऊद राजा का सेनापति है आणि जो दावीद राजाचा सेनापती आहे वो सेनापति का और शाऊल के सेनापति का दोनों का 36 का आंकड़ा होता है। आणि दावीदाचा सेनापती आणि शौलाच्या सेनापतीचं दोघांचंही पटत नाहीये. शाऊल के सेनापति ने दाऊद के सेनापति के सगे भाई को मारा था आणि शौलाच्या सेनापतीने दाऊदच्या सेनापतीच्या भावाला
सगे भाई को मारा था। सख्या भावाला मारलेलं आहे. तो जब दाऊद के सेनापति को पता चलता है कि शाऊल का सेनापति दाऊद से मिलने के लिए आया था, तो वो अपने मन में क्या करने लगता है, प्लान बनाने लगता है। आणि मग शाऊलाच्या सेनापतीला माहिती पडतं की दाविदाचा सेनापती मला मिळायला येतोय. त्यावेळी त्याच्या मनात विचार चालतो. वो बोलता है अभी बदला लेने के लिए मुझे ये अच्छा समय है। आणि तो म्हणतो की आता ही मला चांगली संधी आहे. तो जब शाऊल का सेनापति दाऊद से मिलके घर पे जा रहा है, आणि आता शाऊलाचा सेनापती दाऊदच्या सेनापतीला मिळून घरी चाललाय. तो ये दाऊद का जो सेनापति है उसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा जाता है आणि मग दाविदाच्या सेनापतीला भेटून तो पळत पळत त्याच्या मागे और जातो. उसे झूठ मूठ कहता है कि राजा ने तुझे बुलाया है, राजा को तुझसे कुछ काम है। आणि तो खोटं म्हणतो की राजाने तुला बोलवलंय, चल तू. दाऊद को तुझसे काम है, तू आजा वापस, फिर हमारे साथ चल, दाऊद को तुझसे कुछ काम है। आणि दाविदाने तुला बोलवलंय, त्याच्याकडे तुझं काहीतरी काम तो आहे. ये जो शाऊल का सेनापति है उसके साथ चला आता है। आणि मग शाऊलाचा सेनापती त्याच्यासोबत जातो. तो ये दाऊद का सेनापति क्या करता है, उसको एक अकेले रास्ते पे लेके जाता है, देखता है कोई देख नहीं रहा है, एक छुरा निकालता है और उसके पीठ में वो क्या करता है, डाल देता है। आणि मग दाविदाचा सेनापती त्या शाऊलाच्या सेनापतीला एका ठिकाणी नेतो आणि त्याच्या पोटामध्ये एक खंजर घुसून टाकतो. मतलब दाऊद का सेनापति शाऊल के सेनापति को मार देता है म्हणजे दाविदाचा सेनापती शाऊलाच्या सेनापतीला मारून टाकतो. और ये सब दाऊद कुछ ही मिनटों में सुन लेता है आणि हे काही क्षणातच दाऊद समजून घेतो. और दाऊद को शौक लगता है आणि त्याला एक आश्चर्यचकित धक्का बसतो. क्योंकि दाऊद सोच रहा था कि अभी बस कुछ क्षणों में मुझे वो गद्दी मिलने वाली है। आणि आता काही क्षणातच मला ते राजसिंहासन मिळणार आहे. शाऊल का सेनापति वो गद्दी अभी मुझे देने वाला है, आणि शाऊलाचा सेनापती मला ते राजसिंहासन देणार आहे. अभी वो मुझे मिलने ही वाला है। आणि आता ते मला मिळणारच आहे. लेकिन दाऊद का सेनापति क्या करता है, गुस्से में बदले की भावना से बिना कुछ देके शाऊल को सेनापति को मार देता है। आणि मग दाऊदाचा सेनापती काय करतो, शाऊलाच्या सेनापतीला काही न विचार करता मारून टाकतो. इसलिए वहां पे आगे लिखा है, दाऊद कहता है कि जो मुझे मिलने वाला था, मेरे हाथ में आया था, मैं मेरे मुंह में डालने वाला था, तूने वो मेरे मुंह से छीन लिया। आणि मग दावीद म्हणतो की जे माझ्या हातात येणार होतं, तो माझ्या हाताचा तोंडाचा घास तू हिरावून और घेतला. दाऊद क्या करता है, अपने महल में जाता है और रोने लगता है परमेश्वर के सामने बैठ के। आणि मग दावीद काय करतो, त्याच्या राजसिंहासनात जातो आणि तिथं त्या परमेश्वरासमोर रडायला वो लागतो. पूरे दिन खाना नहीं खाता है और परमेश्वर के सामने बहुत रोता है आणि मग तो पूर्ण दिवस जेवत नाही आणि खूप रडायला लागतो. और वो बोलता है, प्रभु जो सपना मैंने देखा था वो अभी सच ही होने वाला था, लेकिन किसी ने बीच में आके मेरा सपना तोड़ दिया। तो म्हणतो, देवाचे मी स्वप्न पाहिलं होतं ते पूर्ण होणारच होतं, पण याने माझं स्वप्न मोडून टाकलं. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना समजतं? बहुत बार ऐसे होगा कि हम हमारे जीवन में एक मार्ग पे जा रहे हैं, असं खूपदा घडतं की आपण आपल्या मार्गात चालत असतो. परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छाओं में आप चल रहे हो, तुम्ही परमेश्वराच्या योजनेत, परमेश्वराच्या इच्छेत चालताय. लेकिन कोई आ जाएगा और आपके मार्ग में अड़ंगा डालने की कोशिश आणि मग करेगा। कोणीतरी येईल आणि तुमच्या मार्गामध्ये तो डिस्टर्ब करतो. कोई आएगा और आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। कोणीतरी येईल आणि तुमचं लक्ष विचलित करेल. कोई आएगा और आपको कुछ कान में बताएगा। काहीतरी येईल आणि तुम्हाला काहीतरी गोष्ट कोई आएगा आपको कुछ दिखाएगा। कोणीतरी येईल तुम्हाला काही दाखवेल. ये सब क्यों चल रहा है? आपका ध्यान परमेश्वर के मार्ग से भटकाने के लिए सब हो का रहा है। चाललंय तर परमेश्वराच्या मार्गापासून कितने लोगों को समझ में आ रहा है? करण्यासाठी. दाऊद राजा का जो ध्यान था ना, वो कहाँ पे था? दावीदचं पे था? लक्ष कुठं होतं? परमेश्वर का, दाऊद राजा का ध्यान इस वक्त उस गद्दी पे है, आणि दाऊद राजाचं लक्ष त्या सिंहासनाकडे आहे. लेकिन दाऊद राजा ये भूल जाता है, वो गद्दी मुझे कोई इंसान नहीं दे सकता है। पण दावीद हे विसरतो की हा मनुष्य कोणी मला उस गद्दी का वचन अगर मुझे परमेश्वर ने दिया है, तो वो वचन पूरा करने वाला परमेश्वर है। तर मला परमेश्वराने वचन दिलं. हालेलुया। वचन पूर्ण करेल. हालेलुया. वचन परमेश्वर ने दिया है तो मुझे निर्भर सिर्फ परमेश्वर पे रहना है। जर वचन परमेश्वराने दिलं तर मला फक्त निर्भर त्याच्यावरतीच राहायचंय. कितने लोगों को सच में समझ में आ रहा है? किती लोकांना समजतं? परमेश्वर का वचन है तो सिर्फ परमेश्वर पे निर्भर रहिए। जर परमेश्वराकडे वचन आहे तर ते परमेश्वरावरच निर्भर राहा. परमेश्वर के मार्ग के लिए लोगों पे निर्भर मत रहिए। परमेश्वराच्या मार्गासाठी लोकांवरती निर्भर राहू नका. कितने लोगों को समझ में आ रहा किती है? लोकांना तो उसकी समजतंय. इच्छा जो है ना, उसका जो ख्वाब है वो पूरा होते होते टूट जाता है। आणि मग त्याची इच्छा होती पूर्ण होता होताच ती और शाऊल का जो सेनापति है वो उसको राज्य, उसकी गद्दी मिला के देने वाला था, वो अभी मर जाता है। आणि मग शाऊलाचा सेनापती जो त्याला राजसिंहासन देणार होता तो आता थांबलाय. और दाऊद क्या करता है, घर में जाके पूरा दिन बिना खाए बिना पानी पिए घर में रोने लगता है आणि मग दावीद काय करतो, पूर्ण दिवस न खाता पिता रडत बसतोय. और परमेश्वर को कहता है, प्रभु मेरी जो इच्छा है वो इच्छा अपूरी रह गई। आणि मग देवाला म्हणतो, देवा माझी इच्छा पूर्णच राहिली. और परमेश्वर कहता है, तेरी इच्छा मेरे वचन के ऊपर निर्भर है, मेरा वचन बदलने वाला वचन नहीं है। परमेश्वर म्हणतो की तुझी इच्छा माझ्यावरती निर्भर आहे, ते वचन पूर्ण केल्याशिवाय मी राहणार कितने नाही. लोगों को समझ में आ रहा है? हमें हमारी इच्छाएं, हमारे ख्वाब हमें परमेश्वर के वचन पे स्थिर रखने हैं। आपण आपल्या इच्छा, आपली स्वप्न हे परमेश्वरावरती स्थिर ठेवलं पाहिजे. तो परमेश्वर क्या करता है, अब्नेर मर गया है लेकिन तू चिंता मत कर,
परमेश्वर म्हणतो की तू काळजी करू नको. तुझे क्या चाहिए, गद्दी चाहिए ना, मुझे मालूम है तुझे वो कैसी देनी है. तुला जर राज सिंहासन पाहिजे ना, मला माहिती आहे ते तुला कसं द्यायचं. ऐसे 100 लोग आएंगे और 100 लोग जाएंगे. असे 100 शाऊल येतील, 100 शाऊल जातील. जो वादे करेंगे और वादों से मुकर जाएंगे, लेकिन मैं मेरे शब्दों से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं हूँ. मी तुला वचन दिलंय, जो मी कधीही मैं तुझ्यापासून मेरे शब्दों से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं मी हूँ. माझ्या शब्दापासून कधीच माघार घेणारा नाहीये. और दाऊद क्या करता है, अपने घर में बैठा है, ना खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है, सिर्फ मुंह के बल गिरा है और परमेश्वर के सामने रो रहा है. आणि मग दावीद काय करतो, पूर्ण दिवस काही खात नाही, काही नाही, आणि फक्त उपडा पडून और रडत परमेश्वर राहतो. देखिए कैसे काम करता है. आणि मग बघा परमेश्वर कसा काम करतो. वो जो राजा है, शाऊल का जो बेटा है, वो अपने महल में सोया है. आणि मग शौलाचा मुलगा महल मध्ये झोपलेला आहे, वो रात को अपने महल में सोया है. आणि रात्री तो त्याच्या महल मध्ये झोपलेला वही आहे. 2 जासूस रात को उसके महल में घुसते हैं, आणि मग एक 2 हेर त्याच्या महल मध्ये घुसतायत, उसके बेडरूम में घुस जाते हैं. आणि त्याच्या महल मध्ये त्याच्या बेडरूम मध्ये किसी घुसतायत. को कानो कान खबर नहीं है. कुणालाच या गोष्टीची काही बातमी नाही. राजा ने बिरयानी, मटन, चिकन, नान खा के राजा बहुत बड़ा पेट लेके बेड पे सोया था. आणि मग राजाने सर्व पकवान खाऊन खूप मोठं पेट घेऊन बेडवर राजा झोपलेला आहे. बहुत गहरी नींद में सो रहा था. आणि तो खूप गाढ निद्रेत झोपलाय. और अचानक से उसके बेडरूम में 2 हेर आ जाते आणि हैं. अचानक त्याच्या बेडरूम मध्ये 2 हेर येतात. वो हेर जासूस उसके बेडरूम में आ जाते हैं. आणि मग ते हेर त्याच्या बेडरूम मध्ये येतात. वो कौन है, वो कहां से आए, किसको मालूम ते नहीं. कुठून आलेत, कशाला आलेत, काहीच माहित वो नाही. देखते हैं राजा सोया है. आणि ते पाहतात राजा झोपलाय. उसके आजू बाजू किसी का संरक्षण नहीं है. कुणाकडे त्याच्या बाजूने त्याचे पहारेकरी वो नाही. क्या करते हैं, चुपके से तलवार निकालते हैं और राजा की गर्दन काट देते हैं. आणि मग ते हळूच तलवार काढतात आणि राजाचा मुंडकं और उडवतात. वो कुछ कूद के और महल से भाग जाते आणि हैं. उडी मारून ते महलातून बाहेर जातात. और दूसरे दिन हर जगह पे वो वार्ता पसर जाती है कि राजा जो है वो मर चुका है. आणि सगळीकडे बातमी काय पसरते की राजा मेलेला आहे. और जब राजा मर गया था, ये सब जगह पता चल गया, आणि जे सगळीकडे बातमी पसरली की राजा मेलेला तो आहे. यरूशलेम के सारे लोग कहते हैं, चलिए अभी हम जाते हैं और दाऊद को हमारे राजा करके बुला लाते हैं. आणि सगळे यरूशलेमची लोकं म्हणतात की आपण Come on, जोर से. यरूशलेम जो है ना, उस पूरे नगर के सारे लोग मिल जाते हैं. आणि यरूशलेमातली सगळी लोक एकत्र येतात. और सारे लोग जाते हैं दाऊद राजा के पास, गांव के बाहर जंगल में. आणि सगळे जण जातात, जो दावीद राजा जंगलात असतो त्याच्याकडे ते और जातात. दाऊद के सामने हाथ जोड़ के झुक के दाऊद के सामने जाते हैं आणि त्याच्याकडे नमन करून त्याच्या पुढे वाकून त्याला और म्हणतात. उससे विनती करते आणि हैं त्याला विनंती करतात कि प्लीज आप आ जाओ और आप हमारे राजा बन जाओ. आणि कृपया तुम्ही या आणि आमचा राजा बना. और दाऊद समझ जाता है आणि दावीद समजतो कि मैं इस पे भरोसा कर रहा था, मैं उस पे भरोसा कर रहा मी था, याच्यावरती विश्वास ठेवत होतो, मी त्याच्यावरती विश्वास लेकिन ठेवत होतो. अगर कोई काम परमेश्वर को करना है तो परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता है. जर परमेश्वराला काम करायचं असेल तर कोणावरही उभं राहू शकत नाही. आपके मार्ग में अड़ंगा डालने वाले लोगों के लिए 1 जासूस 2 जासूस परमेश्वर ऐसे ही चुपके से भेज देगा. तुमच्या मार्गात येणारे प्रत्येक अशाच काढून टाकेल. हालेलुया. आपके मार्ग को रोकने वाले लोगों को आपके मार्ग से कैसे निकालना है आपका परमेश्वर जानता है. तुमच्या मार्गातून तुमच्या येणाऱ्या वाट्यात येणारे प्रत्येक सैतानाला हमें कसं सिर्फ करायचं समझना आपल्याला माहिती है, आहे. हमें सिर्फ समझना है कि हमें हमारी नजर हमारे परमेश्वर पे रखनी है. आपल्याला एवढंच लक्षात ठेवायचं की परमेश्वराची नजर माझ्यावर लोगों आहे. पे भरोसा मत रखिए. लोकांवरती विश्वास ठेवू आपकी नका. आशीषें लोगों के हाथ में नहीं है. तुमचे आशीर्वाद लोकांच्या हातात नाही. आपकी उन्नति लोगों के हाथ में नहीं है. तुमची उन्नती लोकांच्या हातात नाहीये. आपके बहुत बड़ी बढ़ोतरी लोगों के हाथ में नहीं है. तुमची उन्नती लोकांच्या हातात नाहीये. आपका पैसा आपके बॉस के हात में नहीं है. तुमचे पैसे तुमच्या बॉसच्या हातात नाहीये. आपकी उन्नति सिर्फ आपके परमेश्वर के हाथ में है. तुमची उन्नती फक्त तुमच्या देवावर सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है. फक्त परमेश्वराच्याच हातामध्ये आहे. और अगर परमेश्वर ने ठान लिया है, आणि जर परमेश्वराने काम केलंय अगर परमेश्वर ने ठान लिया आपको आशीष करना, आणि परमेश्वराने ठाणलंय की तो तुम्हाला आशीषित केलं, अगर परमेश्वर ने ठान लिया आपको उन्नति देना, जर परमेश्वराने म्हटलंय तुम्हाला उन्नती द्यायची आहे, अगर परमेश्वर ने ठान लिया है आपका उत्कर्ष करना, आणि जर परमेश्वराने म्हटलं की तुमचा उत्कर्ष होणार तो आहे, परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता है. परमेश्वराला कोणीच थांबवू शकत नाही. असंभव परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है. परमेश्वराला असंभव असं काहीच नाहीये. लोग सामने से आपके पास आएंगे, लोक तुमच्या समोर येतील. सामने से लोग आपके सामने हाथ जोड़ते हुए आएंगे. लोक तुमच्याकडे हात जोडून येतील. जो लोग आज आपको झगड़ रहे हैं, जी लोक तुमच्याशी आज जो भांडतायत, लोग आज आपका विरोध कर रहे जी हैं, लोक तुमच्या विरोधात आहेत, जो लोग आज आपकी निंदा कर रहे जी हैं, लोक तुमच्या विरोधात निंदा जो करतायत, लोग आज आपको गालियां दे रहे जी हैं, लोक आज तुम्हाला शिव्या देत आहेत, ऐसा समय आने वाला है कि वो लोग आपके सामने हाथ जोड़ते हुए आएंगे. ती लोक तुमच्यापुढे हात जोडून उभे राहतील, वो लोग हाथ जोड़ते हुए आपके सामने आएंगे. जी लोक तुमच्यापुढे हात जोडून उभे राहतील, वो लोग नाक रगड़ते हुए आपके सामने आएंगे. ते नाक रगडून तुमच्यापुढे येतील, झुकते झुकते आपके सामने ते आएंगे खाली वाकून तुमच्याकडे येतील. और आपको बोलेंगे आ जाओ, जो आपको आशीष रखी है परमेश्वर ने वो आप ले लो.
हालेलुया. ते म्हणतील या ही जागा तुमच्यासाठी परमेश्वराने ठेवली. परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखी है, वो आके ले लो. परमेश्वराने तुमच्यासाठी आशीर्वाद ठेवले कितने ते लोगों को घ्या. लगता है ये संभव है परमेश्वर के द्वारा? किती लोकांना वाटतं की हे तो जोर से हालेलुया कहिए. हालेलुया. परमेश्वर को कहिए, प्रभु मेरा विश्वास आप पे है, परमेश्वराला म्हणा की परमेश्वरा माझा विश्वास तुझ्यावर आहे. मेरी उन्नति आपके हाथ में माझी है, उन्नती तुझ्या हातात आहे. मेरा गौरव आपके हात में है. माझा गौरव तुझ्या हातात आहे. मैं किसी इंसान पे भरोसा नहीं रखूंगा, कुठल्या मनुष्यावर विश्वास ठेवू मैं शकत किसी नाही. इंसान की आशा नहीं रखूंगा. कुठल्या मनुष्याची आशा नाही ठेवत. मेरी समृद्धि मेरे परमेश्वर के हाथ में है, सर्व गोष्टी परमेश्वरा तुझ्या मेरी बढ़ोतरी मेरे परमेश्वर के हाथ में है. तुझ्याकडे आहे माझ्या देवा. प्रभु यीशु के नाम में मैं स्वीकारता हूँ. तुमच्या नावात मी ते स्वीकार. सब लोग अपनी आंखें बंद करिए और दाऊद राजा को अपने आंखों के सामने रखिए. सर्वजण आपले डोळे बंद करतील आणि दावीद राजाला आपल्या नेत्रांसमोर आणतील. जैसे दाऊद को लगा कि मैंने देखा हुआ सपना, मेरी इच्छा अधूरी रह गई है, आणि दावीदाने पाहिलेलं स्वप्न त्याला वाटलं की देवा ते आता अपूर्णच राहिलेलं आहे. मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, माझी इच्छा आता पूर्ण होणारच नाही. मेरी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होगी. माझी इच्छा कधी पूर्णच होणार नाही. परमेश्वर ने दिखाया हुआ ख्वाब अभी शायद पूरा नहीं होगा, प्रभू तू दाखवलेलं स्वप्न कधी पूर्ण होणार नाही. लेकिन परमेश्वर आज आपको कह रहा है, आमेन. पण परमेश्वर तुम्हाला म्हणतोय, जितने लोग परमेश्वर के वचन पे आशा छोड़ रहे हैं, जितके लोक परमेश्वरावरती डोळे ठेवून आहेत जितने लोग अपनी आशा छोड़ रहे हैं, आणि जितकी लोक आज आपली आशा परमेश्वरापासून सोडत आहेत जितने लोग का विश्वास डगमगा रहा है, आणि कोणाचा विश्वास जर डळमळतोय तो परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं, तर परमेश्वर तुम्हाला म्हणतोय तेरी उन्नति मेरे हाथ में है, तुझी उन्नती फक्त माझ्या हातात आहे. तेरी बढ़ोतरी मेरे हाथों में है. तुझी उन्नती माझ्याच हातात आहे. मैंने ये तय कर लिया है, मुझे तुझे गद्दी पे बिठाना है. मी जर थांबलाय ना तर तुला मी त्या राजाशी नाव बसवणार मैंने आहे. ठान लिया है और मुझे कोई रोक नहीं सकता है. मी जर निर्णय केला तर तो कुणी मोडूच शकणार नाही. सब लोग अपने हाथ ऊंचे उठाओ सर्व लोक आपले हात और उंच करतील परमेश्वर से कहो, आणि परमेश्वराला म्हणा, मेरे परमेश्वर, हे देवा मैं मेरे उन्नति के लिए, मेरे आशीषों के लिए, मेरे बल के लिए, प्रभू मी माझ्या आशीर्वादांसाठी, माझ्या उन्नतीसाठी, मेरे ज्ञान के लिए, माझ्या विश्वासासाठी, मेरे संजीवन के लिए, माझ्या संजीवनासाठी, मेरे सामर्थ के लिए, माझ्या सामर्थ्यासाठी, मेरे चमत्कारों के माझ्या लिए, चमत्कारासाठी, मेरे प्रार्थनाओं के उत्तरों के लिए माझ्या प्रार्थनेच्या उत्तरांसाठी मैं आप पे निर्भर हूँ तुझ्यावरती परमेश्वर. निर्भर आहे देवा. मी तुझ्यावरती निर्भर आहे. मैं किसी इंसान के लिए नहीं रुकूंगा, मी कुठल्या मनुष्यासाठी थांबणार नाही. मैं मेरे परमेश्वर की राह देखता फक्त माझ्या रहूंगा, परमेश्वराचीच वाट मैं पाहणार. मेरे परमेश्वर की राह देखता फक्त रहूंगा, माझ्या परमेश्वराचीच वाट पाहणार. मेरे परमेश्वर की राह देखता रहूंगा. फक्त माझ्या परमेश्वराचीच वाट पाहणार. मेरा परमेश्वर मुझे निराश नहीं करेगा, माझा देव मला निराश करणार नाही. मेरा परमेश्वर मेरे सब ख्वाब पूरा करेगा. माझा परमेश्वर माझं प्रत्येक एक स्वप्न पूर्ण करणार आहे. उसने बोला हुआ हर एक शब्द को पूरा करेगा. आणि माझा देव माझ्यासाठी सर्व शब्द पूर्ण करेल. सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर को प्रार्थना करो. ये वक्त प्रार्थना का वक्त है. Yes, Lord. आप परमेश्वर को बोलो कि प्रभु इन चीजों के लिए मैं बहुत साल से रुकी हूँ, इन चीजों के लिए मैं बहुत सालों से रुका हूँ. ये चीजें प्रभु लोगों ने मुझसे छीनी, ये चीजें प्रभु लोगों ने मुझसे दूर रखी, मेरी खुशियां लोगों ने चुराई, मेरे आशीष लोगों ने चुराए. लेकिन परमेश्वर मैं आपकी बाट जोता रहूंगा, मैं आपकी राह देखता रहूंगा. मेरा सामर्थ मेरे परमेश्वर से आता है, मेरे प्रार्थना का उत्तर मेरे परमेश्वर से आता है. आमेन, आमेन. प्रभू तू आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देणारा देव आहेस माझ्या देवा. सब लोग सारी फैमिलीज के लिए प्रार्थना करने वाले हैं. आपके बाजू का जो व्यक्ति होगा आप उसका हाथ पकड़ ले विश्वास से और सब लोग अपनी आंखें बंद करिए. सारे फैमिलीज को हम परमेश्वर के लहू के अधीन कवर करने वाले इस वक्त यीशु मसीह के नाम. हालेलुया. आपण प्रत्येक कुटुंबाला परमेश्वराच्या रक्ताच्या आवरणाखाली घेणार आहोत. परमेश्वर का सामर्थ्यशाली लहू हर एक के फैमिली पे यीशु मसीह के नाम पे इस वक्त चल रहा है. आमेन, आमेन. येस लॉर्ड. ते परमेश्वराचं सामर्थ्यवान रक्त तुझ्या कुटुंबाला एक कवरिंग असं होणार आहे. प्रभु जिस तरह आपने दाऊद की रक्षा की शाऊल से और उसकी सेना से 15-16 साल, उस तरह परमेश्वर आप अपने हर एक बच्चे की रक्षा करने वाले हो यीशु के नाम में. तू त्यांचं रक्षण करणारा देव आहेस माझ्या प्रभूची. शैतान के सारे चलते बानों से, शैतान के सारे मार्ग से, शैतान के सारे मौत से आपके बच्चों को आप सुरक्षित करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में. येशूच्या नावामध्ये त्या शैतानाचे सर्व बंधनं तुटले जाणार आहे. हमारे जवान बच्चे, हमारे छोटे बच्चे जो शैतान की आंखों में चुभते हैं, वो सारे जवान बच्चों को यीशु के नाम में हम आशीर्वाद करते हैं. आमेन, आमेन. ते तरुण, सर्व तरुण आपल्या परमेश्वराच्या नावामध्ये आशीर्वादित झाले. हमारे जवान बच्चों के जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा यीशु के नाम आमेन, में. आमेन. प्रभू येशूच्या
यीशु के नाम में आशीषित है। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वराच्या नावात प्रत्येक तरुण आशीर्वादित झालेला आहे। शैतान की कोई गलत योजना है हमारे फैमिली के किसी मेंबर के जीवन में पूरी नहीं होगी यीशु के नाम में। येशूच्या नावामध्ये सर्व आशीषित झाले। जो शैतान हमारे फैमिली पे नजर रखता है उस शैतान को यीशु मसीह के नाम में हम धमका देते हैं। आमेन, आमेन। प्रत्येक कुटुंब परमेश्वराच्या नावामध्ये सिक्योर आहे। शैतान तेरी कोई कुटिल योजना मेरे फैमिली के विरुद्ध में काम नहीं करेगी यीशु के नाम में। प्रभु येशूच्या नावात प्रत्येक कुटुंब आज सुरक्षित आहे। क्योंकि इस फैमिली पे मेरे परमेश्वर की नजर है। आमेन, आमेन। त्या परमेश्वराची नजर आपल्या कुटुंबावरती आहे। हर एक क्षण मेरे परमेश्वर की मेरे फैमिली पे नजर है। Yes, Lord, धन्यवाद देवा की आमच्या कुटुंबावरती तुझी नजर आहे। हमारे फैमिली के हर एक मेंबर पे मेरे परमेश्वर की नजर है। होय माझ्या देवा तुला धन्यवाद की प्रत्येक कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीवर तुझी परमेश्वर हर एक को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। आमेन, आमेन। प्रत्येक एक जण परमेश्वराच्या हातामध्ये सुरक्षित आहे। आपके घर में कोई गलत चीज नहीं होगी यीशु के Yes, नाम में। आमेन, आमेन। प्रभु येशूच्या नावात सर्व आशीर्वाद होते। यीशु के नाम में परमेश्वर की संपन्नता आपके घरों में आ रही है यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। आपकी सारी इच्छाएं परमेश्वर पूरी कर रहा है यीशु के नाम में। आमेन, प्रभु धन्यवाद। आपकी हर एक मांग परमेश्वर पूरी कर रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद माझे देवा। और परमेश्वर आपको उसके अद्भुतता का और उसकी महानता का अनुभव देने वाला है यीशु के नाम में। प्रभु येशूच्या नावामध्ये आमेन। हर एक फैमिली का परमेश्वर चित्र बदलने वाला है यीशु के नाम Yes, में। आमेन, 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 आमेन। इस साल में हमारे फैमिली में परमेश्वर की खुशियां, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का गौरव और परमेश्वर की उपस्थिति राज करने वाली है। प्रभु येशूच्या नावामध्ये सर्व आशीर्वाद होते झालेले देवा। सारे अटके हुए काम यीशु मसीह के नाम में होने वाले हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रभु हर एक फैमिली को हम आशीषित करते हैं यीशु के नाम में प्रार्थना करते हो हैं। प्रभु जी, प्रत्येक आमेन। प्रभु जिनको मानसिक प्रॉब्लम है, जिनको बाहर के प्रॉब्लम्स है, जिनको शैतानी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आपका सामर्थ्य उनके जीवन में रिलीज करता हूं Yes, प्रभु। Lord, होय माझ्या देवा। हर एक इंसान को छू लो, हर एक इंसान के जीवन में आपकी उपस्थिति आ जाए शब्द परमेश्वर। मोकळा झालाय और प्रभु आप उनके जीवन में गौरव पाओ, वैभव पाओ यीशु के नाम में आमेन, परमेश्वर। आमेन, आमेन। चिन्ह चमत्कार करो, बड़े बड़े महत्व करो प्रभु, और आपके नाम को गौरव मिले यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये तीनों बहनें हैं जो हमारे चर्च को आती है, वो दोनों पीछे बैठी है, वो शर्मा के आगे नहीं आ रही है, और ये उनकी बड़ी बहन है। तो इनकी गवाही देखो, बहुत खूबसूरत गवाही है। हम जब बोलते हैं कि हमारे चर्च में फैमिलीज के लिए परमेश्वर हर एक फैमिली के लिए अद्भुत और बहुत खास आशीषें है। हर एक फैमिली जो हमारे चर्च को आएगी वो फैमिली दोबारा वैसे ही नहीं जाएगी। हर एक फैमिली का सब कुछ बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यवान है, और हर एक फैमिली के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं है। ये परमेश्वर ने इस मंडली को वचन दिया है, और वो परमेश्वर वचन पूरा करने वाला है। इन बहनों की गवाही है, ये 3 बहनें हैं, इनकी उम्र लगभग 30 के आगे की है तीनों, और इनके माँ बाप बहुत बचपन में गुजर गए। तो ये जो तीनों बहनें हैं वो गंजपेट में रहती है। बहुत गरीबी में, बहुत त्रास में इन्होंने अपना जीवन बिताया है, बहुत गरीबी में। हम सोच नहीं सकते, बहुत कम उम्र में उनकी माँ भी चल बसी, उनके पिताजी भी चल बसे, और वो बहुत भयानक स्थिति में गंजपेट में इतने सालों से रह रहे हैं। लेकिन इतने सालों से वो रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर पे जो अपना भरोसा है ना, वो भरोसा हिलने नहीं दिया। इतने सालों से वो विश्वास से बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, प्रार्थना करते हैं। लोग उनको बहुत बोलते हैं चर्च को जाके, आपको क्या मिला, आपका ये नहीं हुआ, आपका वो नहीं हुआ, लेकिन इन बहनों ने परमेश्वर का मार्ग किसी भी कीमत में नहीं छोड़ा है। पिछले 6 महीनों से ये बहनें हमारे चर्च को आ रही है, तो परमेश्वर इनके जीवन में कितनी अद्भुत गवाही की है। देखो, इनकी जो माँ है, वो माँ गुजर के 2 साल हो गए इनकी माँ गुजर के, और इनको मालूम नहीं था इनके माँ के बारे, इनकी माँ गुजर गई थी। इनके पिताजी गवर्नमेंट में काम को थे, तो इनकी माँ गुजर गई थी, और इनकी माँ बहुत बीमार थी। तो इनकी माँ के बीमारी के उस दौरान उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी के नौकरी पे या उन सारी चीज़ों पे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और उनकी माँ गुजर के 2 साल हो गए। और उन्होंने क्या किया, वो जो सारी फॉर्मेलिटी है गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज, क्योंकि उनके पिताजी गुजर गए, लेकिन उनके पिताजी को जो पैसे है ना वो उनको मिले नहीं थे, तो इन लोगों ने वो सारे गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी चालू की कि उनके पिताजी के पैसे उनको मिल जाए। तो ये जो सिस्टर है, उन लोगों ने इंक्वायरी निकाली, और उनको ऐसे पता चला कि 2-2.5 कुछ ऐसे लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए कुछ शायद उनको मिलेंगे। और उन्होंने क्या किया, प्रोसेस चालू कर दी। उन्होंने प्रोसेस चालू कर दी, और वो हमारे चर्च को आ रहे थे। देखो, परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कैसे असंभव तरीके से चीजें बदलता है। देखो,
2-2.5 लाख रुपए के लिए उनको लग रहा था उनके पिताजी के पैसे हैं, और वो उन पैसों के लिए गवर्नमेंट में बहुत अलग अलग प्रयत्न कर रहे थे, वकील के पास जा रहे थे वो पैसे निकालने के लिए, करने के लिए। फाइनली परमेश्वर की कृपा से इस हफ्ते उनका काम हो चुका है। हालेलुया। हो गया इनका काम, उनका पूरा काम हो गया। उनको अभी पैसे बस मिलने ही वाले कुछ 2-4 दिनों में। उन्होंने सोचा था उनको 1.5-2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से आपको बोलता हूं, उन्होंने सोचा है उससे 10-20 गुना ज्यादा पैसे उनके पिताजी के नाम के उनको मिलने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। उन्होंने सोची भी नहीं है, 1.5-2 लाख रुपए की रकम उनके मन में थी, लेकिन उससे 10-20 गुना ज्यादा लाखों की बहुत बड़ी रकम है जो उनके पिताजी को उनको मिलने वाली है। ये उस गवर्नमेंट के ऑफिस में गए, उन्होंने उनको बोला हम चेक निकालने वाले हैं, किसके नाम से चेक निकाले? तो वो गवर्नमेंट के ऑफिस में चेक निकाल रहे थे, तो वो चेक जो लिख रहे थे तो इनको लगा वो चेक में उन्होंने ज्यादा गोल जो है ना सर्कल वो ज्यादा लिखे। तो ये बहनें शॉक में आ गई। इन्होंने वो इसको बोला, कैशियर को बोला कि शायद आपने चेक पे गलत लिखा है। तो कैशियर ने बोला गलत नहीं लिखा, ये बराबर है, आपकी रकम इतनी बड़ी है, आप भरोसा रखो। इन्होंने जो सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा बहुत बड़ी लाखों की रकम है जो इन बहनों को मिलने वाली है। उसके साथ दूसरी खुशखबरी है कि उनके पिताजी की जो नौकरी है वो इस बहन को मिलने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। उनके पिताजी गवर्नमेंट के खाते में थे, और वो जो बोलते हैं ना वशीला, क्या उसको क्या कहते हैं, वारस हक जो कहते हैं ना, उस खाते को नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उस गवर्नमेंट के ऑफिस में वो जीआर लाया है और उनके पिताजी की नौकरी इन बहनों को लगने वाली है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ये बहुत बड़ी गवाही है, जोर से तालियां बजाओ, जोर से। तो ये सिस्टर ने पिछले हफ्ते मुझे उनके घर पे बुलाया था ये गवाही बताने के लिए। उन्होंने मुझे फोन किया कि पास्टर आ जाओ, हमको आपको गवाही बतानी। तो मैं गवाही के लिए उनके घर में गया, वो बहनें बैठी थी और बहुत खुशी से मुझे गवाही बता रही थी। तो गवाही बता रही थी तो मैंने उनको हमारे यूट्यूब के बारे में बोला। तो उन्होंने मुझे बोला कि पास्टर यूट्यूब है आपका, लेकिन हमारे पास मोबाइल नहीं है। उन्होंने बोला पास्टर हमारे पास मोबाइल नहीं है। तो देखो आज के दौर में इतनी गरीब परिस्थिति, उनके पास मोबाइल भी नहीं है। तो उन्होंने बोला पास्टर आमच्याकडे मोबाईल नाहीये, पण आम्हाला तुमचा संदेश ऐकायचा आहे, तर आम्ही काय करू? तो मैंने उनको बोला कि आप चिंता मत करो, 4 दिन में आपको मोबाइल मिलने वाला है। मैंने उनको बोला, तो परमेश्वर की कृपा से देखिए बराबर 4 दिन में उनके घर में 20-20, 25-25 हजार के 2 मोबाइल आए। सिर्फ सब विश्वास से होगा, और 4 दिन में 2 मोबाइल 25-25 हजार के, 20-20 हजार के उनके मोबाइल उनके हाथ में आए हैं। और एक मोबाइल के साथ उनको इतने सारे गिफ्ट मिले, वो सारे गिफ्ट लेके वो चर्च में आए। क्या क्या मिला आपको? उनको स्पीकर मिला है, ब्लूटूथ स्पीकर मिला है, उनको वायरलेस हेडफोन मिले हैं, बॉटल्स, बहुत अच्छी बॉटल जो मिली है, थर्मो की जो बॉटल रहती है वो बॉटल मिली है, बहुत अलग अलग उनको गिफ्ट मिले। और ऐसे 25-25 हजार के 2 मोबाइल परमेश्वर ने उनको दिए हैं। मैंने बोला 4 दिन में आपको मिलेगा, और 4 दिन में उनके घर में 2 मोबाइल थे। तो ये सिस्टर को इतना बड़ा शॉक लगा है, तो वो सिस्टर ने मुझे बोला पास्टर तुम्ही येत नाही त्यावर तुम्ही मोबाईल हातच लावत नाही। तो वैसे ही जो पेटी पैक है ना, पेटी पैक मोबाइल है, देखो पेटी पैक मोबाइल, वो पेटी पैक मोबाइल है, वैसे ही वो लेके आया। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जो कहते हैं कि इस चर्च में फैमिली के लिए बहुत असंभव चीजें हैं वो परमेश्वर देने वाला है। उसके साथ तीसरी खुशखबरी इनको और एक मिलने वाली है कि इनका जो गंजपेट का घर है वो गिर के उनको फ्लैट मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम। इनको बहुत अच्छा फ्लैट मिलने वाला है गंजपेट में।